अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर से साइंस इन योर हैंड में खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बहस करने वाले हैं वो है जी हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले को राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये अक्सर हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिस वक्त हम किसी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें केमिकल फार्मूले को राइट करना और केमिकल फार्मूले को समझना हमारे लिए काफ़ी सारा मुश्किल हो जाता है। तो इसी बात पे जो है हम बहस करने लगे हैं कि एक केमिकल फार्मूले को किस तरीके से राइट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम समझते हैं ताकि हमें रूल्स के बाद जो है ये समझ आ सके कि किस तरीके से किसी चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। अब इसका जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, फर्स्ट रूल ये है कि केमिकल फार्मूला राइट करते वक्त जो सिंबल्स होते हैं इनको साइड बाय साइड लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंबल्स आर रिटन साइड बाय साइड। मतलब जो सिंबल्स होते हैं उनको साइड बाय साइड ही हम लोग लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर गौर करें, जैसे फर्ज करें कि हमारे पास है जी Na और Cl, तो इनको साइड बाय साइड लिखना है। ये ना हो कि यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, साइड बाय साइड ही लिखा जाएगा। अब एक चीज, अब दूसरा रूल इसका ये है कि पॉजिटिव या कैटाइंस, जो कैटाइंस होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आर ऑन लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव आयन जो हमारे पास एनाइंस होते हैं आर ऑन राइट साइड, उनको राइट साइड के ऊपर लिखा जाता है जी। तो मतलब ये हुआ, यहां से एक बात हमें कंफर्म हो गई है कि जब भी हम कोई फार्मूला राइट कर रहे होंगे तो जो कैटाइंस होते हैं उनको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, यानी जो पॉजिटिव वाली चीजें होती हैं, पॉजिटिव जिन पे चार्ज होता है तो उनको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और जो एनाइंस हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम हमेशा राइट साइड के ऊपर लिखते हैं। इसकी एग्जांपल बना लेते हैं जी। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल देखें। एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे NaCl की मैंने बात की है, Na के ऊपर क्योंकि सोडियम के ऊपर ये है सोडियम, सोडियम के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर ये जो हमारे पास Cl है इसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम पॉजिटिव फर्स्ट लिखते हैं राइट साइड पे और जो नेगेटिव है उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। एक तो तरीकाकारी हो गया, ये दो रूल हो गए जी। अब तीसरी बात हम करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट की, जो किसी भी सिंबल के लिए जो वैलेंसी होती है उसको हमेशा अपर राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अब हम यहां लिख भी लेते हैं ताकि हमें एक बात याद रह जाए, वैलेंसी इज रिटन ऑन अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, इसको अपर राइट कॉर्नर के ऊपर जो है लिखा जाता है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर देखें जी, सपोज करते हैं ये हमारे पास है Ca2+, तो देखें ये हो गया जी कैल्शियम, इसकी अपर ये हो गई जी ऊपर, और राइट कॉर्नर इसकी राइट हैंड साइड पे होगी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर Zn2+ है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से O2 नेगेटिव है, यानी कि ये कैल्शियम आयन है, ये जिंक आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, तो इसकी जो वैलेंसीज ऊपर लिखी हुई हैं, ये वैलेंसी जो है अपर राइट कॉर्नर पे लिखी हुई हैं। तो ये इसका रूल है। अब फार्मूला लिखते वक्त क्या किया जाता है, जो हमारे पास अपर राइट कॉर्नर के ऊपर वैलेंसी मौजूद होती है उसको लोअर राइट कॉर्नर पे ले जाया जाता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए। मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो एलिमेंट मौजूद हैं तो उनको क्रॉस एक्सचेंज के मेथड से, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए जो अपर राइट कॉर्नर की वैलेंसी होती है उसको लोअर राइट कॉर्नर पे ले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहां पर देखें जी, सपोज करेंगे हमारे पास है जी Ca2+ और ये है जी क्लोरीन। अब हमारे पास ये तो पता हमें है कि कैल्शियम की दो वैलेंसी है, इसलिए ये अपर राइट कॉर्नर है, और क्लोराइड की एक वैलेंसी है वो अपर राइट कॉर्नर पे है। अब करते हम ये हैं कि इसकी हमारे पास जो ये वैलेंसी है कैल्शियम की, इसको हम ले आते हैं दूसरे एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर, और ये जो हमारे पास नेगेटिव है इसको हम ले आते हैं पहले एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर। अब हम इसको लिख भी सकते हैं इस तरीके से कि ये बन जाएगा हमारे पास Ca कैल्शियम Cl2। और जबरदस्ती बात यह है कि जो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइड होती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव का जो साइन होता है उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं, उसको हम राइट नहीं करते। ये हमारे पास तरीका होता है जिस वक्त हम किसी कोई फार्मूला राइट कर रहे होते हैं। एक बात। अब नेक्स्ट वाली बात सुन लीजिए, हमारे पास अगर कि हमारे पास सेम चार्जेस आ जाएं, सेम चार्जेस, जैसे कि फर्ज करें ये देखें जी Zn2+ होता है और SO4 सल्फेट का होता है जी 2 नेगेटिव, ये है हमारे पास सल्फेट और ये है जिंक, तो जिंक सल्फेट। अब यहां पर हमारे पास है 2 पॉजिटिव है, यहां 2 नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज बन जाएगी वो बन जाएगी जी जिंक
सल्फेट, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये होता है हमारे पास बेसिकली तरीकाकार किसी भी फार्मूले को राइट करने का। जी अब एक और बात सुनिए, फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो हैं सेम नहीं होते, तो उसका तरीकाकार बिल्कुल सेम ये दोबारा किया जाएगा कि अपर राइट कॉर्नर की जो वैलेंसी है उसको लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएंगे और उनके साइन वगैरह जो है ये कैंसल आउट कर दिए जाएंगे। अब एक और बात करते हैं, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ग्रुप ऑफ एटम्स जिनको हम रेडिकल्स का भी अक्सर नाम देते हैं जी, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम रेडिकल्स का नाम देते हैं, वो मौजूद हो तो उनकी जो वैलेंसी है वो होल तमाम के तमाम एटम के ऊपर जो है या तमाम एलिमेंट जो यहाँ पर मौजूद होता है उसके ऊपर कंप्लीटली वो डिस्क्राइब कर दी जाती है या उसके ऊपर जो है उसको बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, हमारे पास है कैल्शियम 2+ और OH हमारे पास एक कंप्लीट रेडिकल है जिसमें OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हम करते क्या है कि ये जो हमारे पास अपर राइट कॉर्नर पे 2 मौजूद है इसको इसकी लोअर राइट कॉर्नर पे ले आते हैं और यहां पर जो हमारे पास नेगेटिव का साइन है इसको हम ले आते हैं जी कैल्शियम की लोअर राइट कॉर्नर पे। अब इससे जो नेक्स्ट चीज बन जाएगी वो बनेगा कैल्शियम, और ये जो ट्वाइस लिखा हुआ है ये अब दोनों के लिए है, OH कंप्लीट के लिए यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास होगा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और लोअर राइट कॉर्नर पे, और इसको पढ़ा जाएगा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है जी। अब हम बात ये करते हैं कि हमें आखिर फार्मूले बनाने का जो तरीका, ये तो स्टेप हमें समझ आ गए, अब फार्मूले मजीद हम बना कैसे सकते हैं, इसका बिल्कुल इजी सा मेथड है। ये देखें, अब यहां पर जरा गौर करते जाइएगा कि इसकी कुछ वैलेंसीज या कुछ सिंबल जो है हमें याद करने पड़ेंगे, इसके बाद हम किसी भी चीज का जो है केमिकल फार्मूला इजीली हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब जो सल्फेट होते हैं, सल्फेट का फार्मूला होता है जी SO4 2 नेगेटिव। इसी तरीके से जो सल्फाइट है इसका फार्मूला होता है SO3 2 नेगेटिव। इसी तरीके से है जी हमारे पास कार्बोनेट, कार्बोनेट का फार्मूला आता है CO3 2 नेगेटिव। इसी तरीके से है जी बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है हमारे पास HCO3 नेगेटिव। इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट हम देखते जाएं और करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज मौजूद होती है वो है जी, ये देखेंगे अगर हमारे पास फर्ज करते हैं है सोडियम तो Na+ होगा। इसी तरीके से कैल्शियम है तो Ca2+ होगा, अगर मैग्नीशियम है तो Mg2+ होगा। अब यहां से आप जो भी फार्मूला बनाना चाहते हैं इजीली बना सकते हैं। जैसे अगर सोडियम को सल्फेट के साथ मिला देंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम को सल्फेट के साथ मिला कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम को सल्फेट के साथ मिला देंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल देख लेंगे। अब मैं सोडियम और सल्फेट को मिलाना चाहता हूं, ये देखेंगे तो क्या होगा, तरीकाकार वही होगा कि हमने सबसे पहले पॉजिटिव जो आयंस हमारे पास है उनको लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो पॉजिटिव हमारे पास Na है, सोडियम है, तो इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव साइन है सल्फेट का उस वो राइट साइड पे लिखेंगे SO4 2 नेगेटिव। ये हमारे पास SO4 2 नेगेटिव मौजूद है। अब तरीकाकार वही करना है, हमने क्या लिखा था, वैलेंसी इज रिटन। अब वैलेंसी तो हमने लिख दी है राइट अपर कॉर्नर पे। दूसरा क्या था कि क्रॉस एक्सचेंज करना है। क्रॉस एक्सचेंज कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो 2 नेगेटिव आयन मौजूद है इसको लोअर राइट कॉर्नर पे लाएंगे, इधर लेंगे सोडियम के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा Na ट्वाइस और साथ में SO4। तो ये बन गया जी फार्मूला सोडियम सल्फेट का। इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम सल्फेट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल यही मेथड इस्तेमाल करना है। अब कैल्शियम सल्फेट के दौरान आप बात बड़ी समझने वाली है जी, Ca के ऊपर आप देखिए प्लस वाला हम पहले लेंगे, प्लस वाली जो सिंबल मौजूद होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको पहले लिया जाएगा, और जो हमारे पास नेगेटिव साइन वाली चीज है उसको हम बाद में ले लेंगे। जैसे कैल्शियम Ca2+ है, इसके बाद SO4 2 नेगेटिव है। अब क्या होगा, ये दोनों क्योंकि सेम है इसलिए कैंसल आउट होकर बना देंगे CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बना देंगे। ये हमारे पास है जी एक तरीका का। अब नेक्स्ट वाला आप दोबारा बनाना चाहते हैं, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो तरीकाकार जो है बिल्कुल सेम इसी तरह का होता है और हम इस तरीके से किसी भी चीज का केमिकल फार्मूला जो है राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और उम्मीद काफी है कि आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा लेक्चर। तो इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले एक अर्ज करता चलूं कि काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।